बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेज़ ज़ुबैरी, सिचुएशन रूम के एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि कराची के इलाके हल्का 240 में इलेक्शन चल रहे हैं और हर गुज़रते दिन के साथ ये हल्का बड़ी अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। अब जब इलेक्शन कैंपेन में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, इस सिलसिले में आज का हमारा जो बातचीत है वो है शब्बीर कायम खानी साहब के साथ। जी हाँ, इस हल्के में लड़ने वाले तमाम लीडरान में, तमाम पार्टी के कैंडिडेट में सबसे सीनियर हैं। ये वो हैं जिनको इस हल्के में भी सब पहचानते हैं, कराची में भी इनकी कोई ऐसा नहीं है जो इनको नहीं जानता हो। इनका ताल्लुक़ पाक सरज़मीन पार्टी से है, डॉल्फिन निशान है और बहुत अच्छी कैंपेन चला रहे हैं। और टाइम ज़ाय के बगैर इनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैंपेन कैसी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। भाई, कैसी कैंपेन चल रही है? अल्लाह का एहसान है। आप सुनाएं कैसे ज़ुबैर साहब? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। कैंपेन के बारे में आपने पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन हमारी बहुत अच्छी चल रही है। जिस इलाके में जा रहे हैं, जिस गली में जा रहे हैं, जिस यूसी में जा रहे हैं, आवाम की पज़राई हमारे साथ है और आवाम को एक उम्मीद हो चली है। इसलिए उम्मीद हो चली कि जिस पार्टी से मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, इस पार्टी के जो सरबराह हैं, चेयरमैन हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, इनके काम को माजी में कराची के अवाम ने देखा है। उनकी डिलीवरेंस, उनकी परफॉर्मेंस कराची की आवाम से ज़्यादा कोई बेहतर जानती नहीं। तो यह ज़ाहिर है मैं उन्हीं का नुमाइंदा हूँ और वो ख़ुद भी मेरे साथ कैंपेन में होते हैं। तो जहाँ भी कॉर्नर मीटिंग में हम जा रहे हैं, लोग, मैंने कहा ना, हमें पज़राई भी मिल रही है और लोग हमें यकीन दहानी करा रहे हैं कि हम वाकई अब हकीकी तब्दीली चाहते हैं। वो तब्दीली नहीं चाहते हैं जो कुछ अरसे पहले तब्दीली के नाम पे लोगों से फ्रॉड किया गया। हकीकी तब्दीली हम चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कैंपेन भी हमारी बेहतर चल रही है और ठीक होगा, हल्के की आवाम बेहतर फैसला करेगी। भाई, आपका इस हल्के में मुकाबला आप किससे देख रहे हैं? किससे आपको लग रहा है कि कोई आपके मुकाबले में कौन है जो थोड़ा तगड़ा है? ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर रहे हैं। ये तो अल्लाह की ज़ात को पता। मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये तो बाज़ औक़ात हमारे तज़िये धरे के धरे ही रह जाते हैं। उसकी मिसाल में प्रीवियस जो एक इलेक्शन हुआ था आज से 1 सवा साल पहले, जिसमें सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ख़ुद कैंडिडेट थे 249 पे। तो हल्के की अवाम सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाक ज़मीन पार्टी की बहुत अच्छी पोजीशन थी। हम भी ये जान रहे थे, हम भी समझ रहे, जो हमारी मतलब एक जो उम्र का तजर्बा है या हमारे पॉलिटिकल हमारा एक्सपीरियंस है, हम भी सोच रहे थे कि हम या तो हम जीतेंगे या फिर PMLN जीतेगी, हम सेकंड नंबर पे रहेंगे। यानी कि दूसरी पोजीशन तक हम अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार किया हुआ था। जीत गए तो हमारे लिए एक सरप्राइज़ है, और अगर हम हार गए, दूसरे नंबर पे रहे, तो ये भी हमारी बड़ी जीत होगी। पीपल्स पार्टी सर्वे के भी मुताबिक, और उस दिन जिस दिन पोलिंग हो रही थी उस दिन उनका कहीं कैंप नज़र नहीं आ रहा था, उनके कहीं लोग नज़र नहीं, कोई पर्टिकुलर एरियाज़ होंगे जहाँ ज़रूर पीपल्स पार्टी का असर होगा, अदरवाइज़ कहीं उनके लोग नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो पीपल्स पार्टी जीत जाती है और जो तज़िये लोगों के धरे रह जाते हैं। तो अगर मैं ये प्रेडिक्शन करूं कि मैं जीतूंगा, या मैं ये तो बोल सकता हूं इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से लोगों का जो रिस्पांस आ रहा है उससे तो बिल्कुल ये बात कह सकता हूं कि अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं जीतूंगा। लेकिन इसी किस्म की बात अगर आपने मुझसे पहले अगर इंटरव्यू किए हैं उन नुमाइंदगान के, या आप करेंगे मेरे बात, तो सबको यही होप होगी कि हाँ, ये हम ही जीतेंगे। तो ये तो अल्लाह को पता है। असल बात ये है कि हम अपना मंशूर, अपना नैरेटिव लोगों तक लेके जा रहे हैं, बता रहे हैं, हम अपना प्रोग्राम बता रहे हैं, अपना पैगाम बता रहे हैं। तो अगर यकीनन लोगों को समझ में आएगा, मैंने कहा ना कि मैं मुस्तफ़ा कमाल का ही नुमाइंदा हूँ ना, जिस मुस्तफ़ा कमाल ने, कि अगर देखा जाए तो शहर में बड़ी खिदमात हैं। सिर्फ यही खिदमात नहीं है कि वो इन्होंने कराची को बनाया, उन्होंने अंडरपास बनाए और फ्लाईओवर बनाए, उन्होंने कराची में अच्छे खूबसूरत पार्क्स बनाए, कराची के रोड बनाए, कराची में ग्रीन बस शुरू करवाई, यानी कराची को बड़ा तेज़ी के साथ तरक्की याफ्ता शहर बना दिया। दुनिया का 12वां। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा ज़ुबैरी साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिकग्नाइज इनको वहाँ उस वक्त के जो हमारे चीफ जस्टिस थे उस वक्त के इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब, उन्होंने अदालत के दौरान, कार्रवाई के दौरान कहा था कि अगर आपको काम देखना है तो जाके उस नौजवान के कराची में देखो कि किस तरह उन्होंने कराची को बनाया है। दुनिया का सेकंड बेस्ट मेयर अवार्ड जो मेयर कॉन्फ्रेंस हो रही है अमेरिका में, तो लोग सराह रहे थे उस बात को। हम नहीं कि मेरे अगर वो चेयरमैन है तो मैं उनकी बात को सराह रहा हूँ, तो लोगों ने देखा है उनके काम को। इसका शिविर में आगे जाके इस पर आपसे कुछ बात करूँगा, कुछ जानना भी चाहूँगा इस मसले पे, मुस्तफ़ा भाई के मसले पे। मैं अभी ये कह रहा हूँ कि मेरी अभी आपसे पहले 2 दिन पहले
महाजर कौमी मूवमेंट के हैं फैसल साहब, उनसे मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो उन्होंने भी ये बोला था कि इस हल्के में ज़ाहिर सी बात है वो भी जीत रहे हैं, अगर उनके अलावा कोई है तो उनको लब्बैक से था, और उसकी वजह एक ही है। और लोग भी जो जनरल बात कर रहे हैं ग्राउंड पे, मैं आपको वो बताता हूँ, वो ये कह रहे हैं देखें ये इलाका है महाजरों का, 95% ये इलाका महाजरों का है। इसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी लड़ रही है बात, आफाक साहब का इधर बड़ा असर रसूख है, वो भी लड़ रहे हैं पूरी भरपूर तरीके से। और पाकिस्तान ज़मीन पार्टी, किसी को इस बात में शक नहीं है, भी उनकी में से ही निकली है, कराची के ही लोग इसमें हैं, ये भी लड़ रही है। तो अगर ये वोट आप तीनों के कट गए, ऐसा ना हो जैसे वहाँ पीएस पार्टी जीत गई थी, यहाँ कोई और पीएस पार्टी नहीं, तो लब्बैक जीत जाए, क्योंकि लब्बैक की पोजीशन भी लोग कह रहे हैं कि अच्छी है। तो क्या ख्याल है आप लोगों की आपस में लड़ाई में कोई और फ़ायदा नहीं उठा ले जाएगा? देखिए जी, अब ये तो लोगों को समझना है। बात ये कि जहाँ आपने एक बात की कि सब पहले एक थे हम, जहाँ से हमारी पार्टी, पहली बात है कि अगर सब चीज़ बेहतर होती, सब ठीक होता, तो फिर हम वो रास्ता कतई नहीं बदलते। ये बड़ी तवील मैं नहीं समझूंगा आपके इस इंटरव्यू में कवर हो सकेगा। फायदा नहीं हो जाएगा दूसरे को, नहीं लोगों देखो अभी आप बात कर रहे हैं, देखो वक्त जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ना, आपस में कोई बातचीत, मैं ये बता रहा हूँ, देखो हमारा ईमान और यकीन है कि जब आपकी नीयत बेहतर होती है, जब रास्ता आपका अच्छा होता है ना, तो इम्तिहान से अल्लाह ताला ज़रूर गुजारता है, ठीक है ना। बगैर इम्तिहान से गुजारे हुए, बगैर इम्तिहान लिए हुए अल्लाह ताला कामयाबी नहीं देता है। तो हम लोग 2018 के इलेक्शन में हार गए थे, लेकिन हमने अपनी पार्टी को बंद नहीं किया। बहुत से लोगों ने उस वक्त खुशी का इजहार किया कि जो पार्टी जो इनको लेकर आए थे, वही इनको वापस ले जाएंगे। भाई कौन लेकर आया था? कोई नहीं लेकर आया था, खुद मुस्तफ़ा कमल अनीस कायम खानी आए थे, एक नज़रिए के साथ आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बातें इन्होंने 6 साल पहले कही थी, आज वो बातें सच साबित हो रही हैं। वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली अल्लाह ताला उनकी बातों में वज़न डाल रहा है, इसलिए डाल रहा है कि उनका एक विजन था, और वो जो रास्ता छोड़ कर आए थे वो रास्ता सही नहीं था। उन्होंने आके कराची में आवाज़ लगाई, अब रफ्ता अल्लाह ताला उन लोगों को, मैं अपनी मिसाल हूँ, आपके सामने हूँ। जब उन्होंने आवाज़ लगाई थी 2 साल पहले, ये बात मेरे भी समझ में नहीं आई थी, मैं तो खुद उन्हीं का हिस्सा था। मैं 2 साल बाद, हालांकि आपको पता नहीं, कायम खानी से मेरी रिश्तेदारी भी, मेरी दोस्ती भी थी, मुस्तफ़ा कमाल साहब से एक ही पार्टी में रहे, लेकिन मैं नहीं आया। लेकिन 2 साल बाद में, अब 2 साल बाद मुझे उन्होंने कोई धक्का थोड़ी दिया, उन्होंने निकाला नहीं, बल्कि मैं खुद जब वक्त मिलता है ना, सोचते हैं कि नहीं, जहाँ हम हैं वो रास्ता इसलिए ठीक नहीं कि वहाँ आपस में लड़ रहे थे। हम जब पार्टी में एक नज़रिए के तहत था ना, ये जिसकी बात आप कर रहे हैं, महाजिर, लेकिन महाजिर कर मेरा ये सवाल है कि महाजिरों को मिला क्या? 40 साल से महाजिर एक ही तो था ना। कौन से इलेक्शन में महाजिरों ने मैंडेट नहीं दिया? सब कुछ दिया, लेकिन महाजिरों को क्या मिला? अभी आवाम को सोचना है। आई गॉट इट, मैं आपकी समझ गया। अब यहाँ से एक और सवाल निकलता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कराची के बहुत सारे महाजिर तबकों में बात हो रही है। देखिए, एंटी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो कुछ शहर में किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उसके खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठा दी थी आफाक ने, बहुत पहले, आप लोगों के वक्त में बहुत पहले उन्होंने आवाज़ उठा दी थी। वही आवाज़ आपने अब उठाई जब अल्ताफ़ हुसैन बहुत कमज़ोर हो चुके थे, एक तरीके से वेंटिलेटर पे थे। मुस्तफ़ा भाई ने बात उठाई और आके वो शहर तोड़ा जो शहर में शहर था उनके खिलाफ ना बोलने वाला। तो आप लोगों के जब एक चीज़, आप लोगों का जब एक गोल एक ही है, आप लोगों के ख्यालात मिलते जुलते हैं, तो क्यों नहीं आप लोग आपस में बात करके ही कुछ ऐसे हो जाए? चले वो तो अलग गए, गैरों की बात छोड़ें, आखिर वो गैर है, अपना बना के आप तो देखो जुबैरी साहब, हम तो गैरों को अपना बना रहे हैं ना। आप ये बताएं कि इसमें कौन सी बुरी बात है कि अगर हम पंजाबी भाइयों को अपने साथ मिला रहे हैं, हम सिंधी भाइयों को अपने साथ मिला रहे हैं, ये सब अल्लाह की मखलूक है ना, सब हम लोग हैं ना, अलग, एक कुरान, एक खुदा, एक रसूल हमारा। आप सुने, अब आपने एक बात की, इस बात को मैं तस्हीह कर रहा हूँ, मैं आपके लिए ज़रा क्लियर। आपने कहा कि आफाक साहब ने उस वक्त आवाज़ लगी थी 92 में, और मुस्तफ़ा कमल ने जब आवाज़ लगी जब अल्ताफ़ हुसैन साहब वेंटिलेटर पे थे। नहीं, वेंटिलेटर पे नहीं थे अल्ताफ़ हुसैन साहब। अल्ताफ़ हुसैन सुने, इस वक्त ताकतवर थे। मैं सुने, आप सुने, इस वक्त ताकतवर इनका। अल्ताफ़ साहब के जब मुस्तफ़ा कमल अनीस कायम खानी ने आवाज़ लगाई थी, उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब गवर्नर बैठा हुआ था यहाँ पे। उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब के फेडरल मिनिस्टर थे, प्रोविंशियल मिनिस्टर थे, पूरी मशीनरी, तमाम सेक्टर खुले हुए थे, 9-0 खुला हुआ था। ये आप कैसे करेंगे? वो वेंटिलेटर पे नहीं थे बिल्कुल। उसी वक्त जब एमक्यू पीक पे थी, आकर इन्होंने आवाज़ लगाई। चलो खैर मान लेते हैं,
अब ये बताएं कि अब ये लोगों को सोचना है कि आया कि हम, मैं बता रहा हूँ महाजिर महाजिर कर कर, भाई हम तो बोलते हैं हमसे बड़ा महाजिर कौन है। मैं अगर अपनी बात करूँ, ये मैंने एक पहले भी टीवी में मैंने कहा, देखो मेरा ताल्लुक तो, मैंने तो 1988 34 ईयर्स अगो, यानी कि 34 साल पहले जो बच्चे हमारे सामने जो आज चैंपियन बने हुए सोशल मीडिया के, ये तो पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त। मैंने लफ्ज़ महाजिर कमेंट पर मीरपुर खास के एक इलाके जेम्साबाद से, इंटीरियर सिंध से मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था सूबाई असम्बली का, जब मेरी उम्र 25 साल थी। तो कहने का मकसद ये है कि हमसे बड़ा कौन महाजिर है। और मैं टंडोजाम यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ, हमने भी जी सिंध वालों की बड़ी मारें खाई हैं, तो हमें तो कोई सर्टिफिकेट किसी से लेने की जरूरत नहीं। मैंने पहले कहा कि कोई आप तारुफ के मोहताज तो है नहीं, बहुत से कैंडिडेट तो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहुत से को पता ही नहीं है सियासत का। आपको है, आपका नारा है कराची अब धोखा नहीं खाएगा, सिर्फ मुस्तफा कमाल ही कराची बनाएगा। और कराची वाले कहते हैं कि इतने भूखे हैं हम कि अब धोखा भी खा जाते हैं, अब धोखा ही खा लेते हैं। पहले मजहबी जमातों से खाया, फिर लिसानी से खाया, अभी आगे वो तब्दीली के नाम पे धोखा देके गए। किस तरीके से ये कराची के लोगों को मतलब कौन मज़िया ऐसा होगा कि भाई इनको वाकई इनको बताए भाई कमॉन जागो यार, अब कोई धोखा वोखा खाने वाली है नहीं कहानी। जुबैर साहब देखो, दिलों का हाल तो अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता, ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। कोई ऐसा पैमाना ईजाद नहीं हुआ कि मैं अगर आपके दिल पे लगाऊं और आपकी नीयत में जान जाऊं, या आप मेरे दिल पे लगाए मैं आप मेरी नीयत जान जाए। अच्छा हुआ नहीं है, वरना दुनिया में तो फसाद ही होता है। यस, तो अल्लाह ताला ने कुछ पोर्टफोलियोज, कुछ महकमे तो अल्लाह ताला ने अपने पास रखे ना, रिस्क का, जिल्लत का, मौत का, ज़िंदगी का, सारी चीज़ें। तो मुस्तफ़ा कमाल के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा, मुस्तफ़ा कमाल को जब उन्होंने एक नारा लगाया तो कुछ सोच समझ कर लगाया भाई। उन्होंने जब वो पावर में थे, जब वो इख्तियारात में थे, तो उन्होंने डिलीवर किया। बहुत से हमारे नादान दोस्त कहते हैं वो तो MQ का कारनामा था। भाई MQ का कारनामा कराची में ही क्यों? उस वक्त MQ के नाजिम हैदराबाद में भी थे, तो हैदराबाद के नाजिम क्यों नहीं डिलीवर कर सके? उसके बाद चलो वो वक्त गुजरा, उसके बाद अब भी MQ के आज से 1-1.5 साल पहले MQ के मेयर थे ना, उन्होंने क्यों नहीं किया? उनकी वजह से बदनामी हुई शहर के अंदर MQ की। तो मुस्तफ़ा कमाल की मुस्तफ़ा कमाल की वजह से तो नेक नामी हुई। तो मुस्तफ़ा कमाल इक़्तिदार के लिए नहीं कर रहे हैं, इक़्तिदार उनके पास था, पावर उनके पास था, वो सेनेटर थे, उन्होंने छोड़ के लात मार के अमानत लौटाकर, और हमने किसी पार्टी पे कब्जा नहीं किया। बात यह है कि MQ पर सबसे आसान था जाके कब्जा कर लेते। कब्जा गिर वो हैं जो इस वक्त पतंग निशान, MQ तो अल्ताफ़ हुसैन की है, ये निशान जो पतंग है अल्ताफ़ हुसैन का, वही इसके मालिक है, वही खालिक है, वही बानी है। तो ये कहाँ से आ गए ये लोग? बहुत से बेचारे महाजिर कंफ्यूज हो गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब तो हमेशा बुरे वक्त में तो मुंह से बाहर रहे हैं ये, अब आके। और ये आमिर खान जो बात कर रहे हैं वहाँ, आमिर खान ने तो लोग मारे हैं MQ के, अल्ताफ़ हुसैन के लोग। ये असल बात है, ये तो लोगों को सोचना ना। मुस्तफ़ा कमाल में और इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उनको उनसे कंपेयर ना करें। कोई शक नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि आप पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के जलसे बहुत बड़े होते हैं, कराची में हो, हैदराबाद में हो, जलसे बहुत, औरतों के हो, मर्दों के, लोग बहुत, लेकिन जब वोट निकलते हैं तो वोट नहीं निकलते। इसकी क्या वजह आप समझते हैं? हाँ, अब निकलना शुरू हो गए। उसकी इसकी वजह ये, उसकी देखो वक्त लगता है ना। ये जो अभी हुकूमत कर गए हैं 3.5 साल, 3.25 साल, इमरान खान साहब 14 सीटें कराची से। मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्या ये कराची से कभी जीतते थे? कभी नहीं। ये खुद मौसूफ इमरान खान साहब 1 हल्के से 5 हल्कों से खड़े हुए थे, नहीं जीते। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो इस वक्त भी सदर हैं, सिटिंग प्रेसिडेंट हैं इस मुल्क के, ये इलेक्शन पहला इलेक्शन लड़ा था, इनके डब्बे में से वोट निकले थे, बेल्ट बॉक्स से वोट निकले थे 1200। आज ये आज प्रेसिडेंट है मुल्क के। अली जैदी साहब जो फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, वो UC इलेक्शन हार गए थे, जीत गए। तो आज अगर आप ये कहना कि आपको वोट नहीं मिलते हैं, वोट मिलते हैं तभी तो हमारे 2 खैबर पख्तूनख्वा से हमारे 2 काउंसलर इस डॉल्फिन नाम से इलेक्ट हुए हैं। और आज से 15 दिन पहले बलूचिस्तान में जब इलेक्शन हुए हैं बल्दियात के, उसमें हमारे 5 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 16 जून को इस लांडी की कोरंगी की आवाम वोट डालकर इस बात की भी नफ़ी कर देगी। जो लोग हमें कहते हैं यार वोट नहीं पड़ते, वोट पड़ते क्यों नहीं पड़ते? वोट पड़े तो मुस्तफ़ा कमाल ने 9,500 वोट लिए 9 साल के से। MQ में जो इक़्तिदार की पार्टी थी वहाँ से जीते थे फैसल वाडा साहब पहले नंबर पे, जो इक़्तिदार में उनके वज़ीर-ए-आज़म सदर थे, उनको हरा दिया ना। देखो हमने PTI को हराया, हमने MQ को हराया, तो वोट पड़ते ना 9,500 के जिन वोट डालकर चले गए, नहीं वोट पड़ते हैं। ये अलग बात कहते हैं कि आप जीते नहीं। भाई जीते कैसे हैं? आपको 2018 के इलेक्शन में आपको पता है कि जब रिजल्ट जब आ रहे थे उस वक्त RT सिस्टम बैठ गया था। 2-3 पोलिंग स्टेशन जब रिजल्ट आए थे हमारे पास 2-3 हल्कों के, जिसमें अरशद वोरा साहब, खुद मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो तो जब पोलिंग स्टेशन रिजल्ट आए उनके 19 पोलिंग स्टेशनों पे। आपको नहीं लगता, आपको पता है 1-2 सीटों पे हुकूमत बनी हुई है इस वक्त, जो हुकूमत बनी हुई है 2 सीटों पे है।
और अगर एक सीट ये कम हो जाए उनकी तो ये बड़ा और डामाडोल हो जाएगा। आपको नहीं लगता पसे पर्दा कुव्वत है, फिर कुछ ना बिठा दें कुछ ना कर लें, ऐसा तो नहीं कुछ है? आपको कुछ लग रहा है? दूसरा एक और आखिरी सवाल करता जाऊँ, साथ साथ एक साथ जवाब दे दीजिएगा। यहाँ पे बड़ी बातें हो रही हैं, मैंने जिस इंटरव्यू लिया, नाम नहीं लूँगा, चल गया, सबने हज़ारों लोगों ने देख लिया है, कोरंगी में उन्हें ठप्पों की बड़ी वो है, कह रहे हैं कोरंगी पर ठप्पे नहीं लगे तो ये नहीं जीतेंगे। तो आपने कुछ ऐसा पोलिंग के दिन के लिए कुछ पार्टियों से मिलकर इत्तेहाद ऐसा किया कि हर एक उस पर नजर रखे कोरंगी पे? ये दो सवाल हो गए कि मतलब कि उनको धांधली ना करने दी जाए। धांधली हम नहीं करने देंगे, हम कोई बच्चे थोड़ी हैं, हम भी सीनियर लोग हैं भाई। पार्टी ज़रूर नहीं होगी लेकिन हम सीनियर लोग हैं, ज़िंदगी भी गुजार कर बैठे हैं, तजर्बे भी हमें, हम अब किसी की बदमाशी चलने नहीं देंगे। वो दौर चला गया जब वोटर पहुंचता था पोलिंग स्टेशन पे तो कहते थे आपका वोट हो गया। भाई कैसे वोट होगा, मैं भी पहुंचा हूँ बंदूक के नोक पर। अब वो चीज़ें चली गई हैं, अब आवाम को शऊर है और खौफ खत्म हो। देखो इस हल्के में हर पोलिंग स्टेशन पे जाएं, जहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर कोई बैठ सकता था, आप देखें यहाँ पे 3-3 झंडे लगे हुए एक ही पोल पर। ये झंडों पे तो लोग मर जाते थे यहाँ पर इस झंडा लगने की वजह से। ये खौफ मुस्तफा कमाल ने ख़त्म किया, अनीस कायम खान ने ख़त्म किया, आज अल्लाह का शुक्र है, ये क्रेडिट तो जाता है उनको। अमन है। अब लोग समझ रहे हैं ज़ुबैरी साहब, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अब आवाम बाशऊर है और आवाम अपना फैसला खुद करेगी तकदीर का, क्या बेहतर है क्या ख़राब है। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर भाई, बेस्ट ऑफ लक, इंशाअल्लाह 17 को मुलाकात होगी। टीम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे शब्बीर कायम खानी साहब और इनको बहुत होप है, जो बातें इन्होंने की उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज जो कराची की रौनकें बहाल हैं और जो कराची में जो शहर टूटा है एक दहशतगर्दी का, एक खौफ का, वो हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैं सबको बोलता हूँ बेस्ट ऑफ लक, इनको भी बोला। अब देखना यह है कि 16 तारीख की रात को इस हल्के की आवाम क्या फ़ैसला करती है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।